बिहार के अंदर एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो फर्जी कंपनी बनाकर 100 से अधिक लड़कियों से रेप से लेकर एबॉर्शन के बाद सिगरेट के दाग फिर बेल्ट से पिटाई। पीड़िता जब शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, कोर्ट जाने की सलाह देकर थाने से भगा दिया। उसमें से एक पीड़िता को सुनिएगा, वो कुछ क्या बता रही है, उसके साथ क्या कुछ हुआ है। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। और फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ, मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था, ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी के झांसा देके मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देकर मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे, वो मायके नहीं जाने देता था। और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था। फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चीट फ्रॉड का कंपनी है। जब बकरी में रेट पड़ा था उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चीट फ्रॉड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जिद किए जाने के लिए, घर पे वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, पटना मनीष सिन्हा बुलाया। और वहाँ बुला के, वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिन्हा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा। बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है। फिर वहाँ मेरा फ़ोन रीसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था, शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलके मेरा फ़ोन रीसेट किया, सिम मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग। 3 गाड़ी था, एक तो हुंडई वर्ना था और 2 और गाड़ी था। 3 गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग। और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गांव होके लेकर आया लोग। यहाँ आने के बाद तिलक सिंह ने 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, ये तुम पैसा पकड़ो और मायके निकल जाओ। केस किए। उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर से जाके, यानी मेरी मार्केट से जाके मेरा किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद मुझे गोरखपुर ले गया। गोरखपुर से डायरेक्टली मुझे मुजफ्फरपुर ही लेके आया था कोर्ट में। और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकल के फिर डायरेक्टली मेरी एक दोस्त थी उसके यहाँ रुके। और उसके बाद 1 दिन बाद फिर हम कोर्ट में गए। और फिर हम भी वहाँ गए CGM के सामने। तब तक मेरे भाई को भी हाजीपुर बुला के मारपीट किया गया। वो भी
गया हुआ था कोर्ट में। सर, इस कंपनी में बहुत लाखों लोगों का जिंदगी फंसा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है, और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है और इसमें लाखों का जिंदगी फंसा हुआ है। कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को FIR दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है, और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बस्ती की रुदौली में ग्रामीणों ने पकड़ा संदिग्ध गौमांस, मचा हड़कंप। रुदौली थाना के हनुमानगंज चौक के समीप का यह मामला बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी सनय पांडे। क्या दायित्व है आपका? किस जी भाई साहब, बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख। यहाँ क्या मैटर हुआ इसमें? भाई साहब, ये आज के दिन ऑटो में संदिग्ध गौ मांस लेके जा रहे थे जी। तो हमारे गांव के पास ही तिराहे पे जी कि हमको ऐसा लगा कि इसमें कुछ संदिग्ध चीज़ जा रहा है जी। तो कुछ रक्त की बूंदें गिरती हुई जा रही थी जी जी। तो हमको और डाउट हुआ, मैं गाड़ी बाइक से पीछा करके इनको रुकवाया। जी अच्छा, ये आपको देखे तो आपने रुकवाया, ये भागने लगे? ये भागने लगे। अच्छा, गाड़ी लेके भाग रहे थे? बहुत तेज़ी से भाग रहे थे जी। तो हम गांव के दूसरे रास्ते से जाके इनको आगे मिले, गाड़ी रुकवाए, ओवरटेक करके जी, आपने रोका? जी। फिर उसके बाद इनको वापस लेके आए, क्या है इसमें जी। तो उसमें देखा कि मांस हैं जी। तो मैंने पूछा तो सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ मैं जा रहा था। कहाँ से लेके कहाँ जा रहे थे? मीर से लेके करहीं जा रहे थे, ठीक है। जबकि CO साहब ने उस रास्ते को संदिग्ध में रखा था कि इस रास्ते मांस नहीं जाएंगे। पिछले साल की घटना यही थी कि 10-12 कुंटल मांस जी पकड़ा गया था, जी। थाने पे आया था, और यहाँ की पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी तक जांच रिपोर्ट भी नहीं हुई। कितना दिन हो गया भाई साहब? 1 साल हो गया, सैंपलिंग हुआ था और उसका अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। 1 साल से अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई? जी। ये आपने मांस से पकड़ा तो उन्होंने क्या बताया कि किस चीज़ का है, क्या? वहाँ CBO साहब ने कहा ये जांच का विषय है, लैब में जाएगा जी। वो लैब में सील करवाए, यहाँ से भिजवाए। तो आप पकड़ने के बाद प्रशासन को सूचना आपने दिया? जी, आज भी सूचना दिया, प्रशासन ने आया, प्रशासन यहाँ लेके आई है सबको चौकी पे, हनुमानगंज पुलिस चौकी पे। जी। अब आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पे हो। संदिग्ध जगह पे मांस लेके जाना, जब SP माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आदेश था कि संदिग्ध जगह पे कहीं ऐसा घटना ना होगा, संदिग्ध कोई चीज़ नहीं होगी इस बकरा ईद में, SP साहब ने आदेश किया था जी। तो ऐसी घटना कैसे घटी? ये घटना निंदनीय है। आपका जी। क्या नाम है? मेरा अशोक कुमार यादव नाम है जी। अभी बजरंग दल में है? बजरंग दल न्याय पंचायत संयोजक जी। मैं जो है बस्ती में वर्ग हम लोग का चल रहा है जी। भाई साहब फ़ोन किए, वहाँ से हम भागते हुए वहाँ से आए। जी हाँ। जी भाई साहब, हेलो, क्या नाम है आपका? सोनू चौहान, सा गौरक्षा प्रमुख। जी। हमारे जिला गौरक्षा प्रमुख ने हम लोगों को सूचना दिया, इसी वजह से हम लोग तत्काल वहाँ पे पहुँचे। जी भाई साहब, आप प्रशासन की कार्रवाई से? अभी तक तो कोई कार्रवाई, अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है, अब क्या कार्रवाई होती है इसको देखते हैं। नहीं, पिछली कार्रवाई जब पिछली कार्रवाई तो शून्य थी, कोई अभी तक ये जान लीजिए कि हमको उस हिसाब से प्रशासन SO दिनेश चंद थे। उस समय प्रशासन में SHO कौन थे यहाँ? दिनेश चंद जी थे जी। तो आपने बाद में उनसे पूछा? कई बार बात की है भाई साहब। क्या कहते रहे वो? कहे भाई साहब अभी रिपोर्ट नहीं आएगा तो तो एक रिपोर्ट का मानक होगा, आपसे पूछा नहीं उनसे कि कितने दिन में कितनी रिपोर्ट बार पूछा है तो किसी ना किसी बहाने टाल देते हैं। जी। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? राजमणि पांडे, सागर रक्षा प्रमुख, सल्टो मामला। आप इस मैटर में आपको क्या जानकारी है? हम लोग का वर्ग चल रहा है, वहाँ पर फ़ोन गया, जैसे भाई साहब ने बताया, हम लोग वहाँ से आए। आने के बाद यहाँ पर देखा 4-6 लोग बैठे थे गाड़ी में संदिग्ध मांस लेकर। तो उसके बाद वहाँ प्रशासन को फिर फ़ोन गया, प्रशासन हम लोग को उठाई वहाँ से, फिर लेकर हम लोग थाने में आए। जी भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत की छपरौली में पुलिस ने गांजा तस्करों को दबोचा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। गांजा तस्करों के पास से 15 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। बाइक, तमंचा, कारतूस, चाकू भी इनसे बरामद हुए हैं। छपरौली के टांडा गांव के रहने वाले हैं शाहरुख और मोहसिन। तस्वीर आप देखिएगा। अयोध्या से मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ़्लाइट 6 घंटे लेट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पैसेंजर को टर्मिनल से बाहर कर दिया है। अब शिवसेना नेता अभय दुबे का कहना है एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी सुनिएगा। अयोध्या जैसे एयरपोर्ट पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, ऐसे स्थान पर जो फ्लाइट 11:15 बजे की थी उसको 6 बजे की कर दिया गया है, जिससे यात्रियों में भारी रोष है। और यदि इसी तरीके से यहाँ का एयरपोर्ट चलता रहा तो आगे क्या स्थिति होगी। सारे यात्री उत्तेजित हैं और पूरी दुनिया में भारत की नाक कट जाएगी। ये एयरपोर्ट की कमी है जिसकी वजह से आज इस तरीके से लोग परेशान हैं। अगर इस पर सुधार न किया गया तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा हंगामा यहाँ खड़ा होगा और पूरे विदेश में, देश में जगह जगह पर भारत की छत को धूमिल करने का ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है एयरपोर्ट कर्मचारियों की तरफ से, जो ये सरासर गलत है। भारत सरकार को इस पर खुद संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करने की तो तत्काल जरूरत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के सीएमओ कार्यालय में बाबू का रिश्वत लेते हुआ वीडियो वायरल। जन्म मृत्यु दस्तावेज पर मोहर लगाने के नाम पर लिए रुपए। इन पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। कानपुर देहात के सीएमओ कार्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। वीडियो आप भी देखिएगा। अभी कहाँ किया, अभी तो ये कागज पकड़ा दिए हमको, तो फिर जेल में काम करना पड़ा हमको। भाई बात होती है ना पहले। अब ये तुम चले गए मुँह तो फिर हमने कहा आ जाओ तो क्लियर हो जाए बात ना, तब तो नहीं अब तुम ये बीच में फैला दिए ना, तुम चले गए तो हमने चलो आ जाने तो उसको फिर तब तक इनसे बात करना, ठीक है ना। तो ये है मामला जो है। हाँ है स्टेट बैंक है जमा होगी। हाँ वो बगल में ऑफिस है, बैंक है पूरा। वो तो स्टेट वो है, एटीएम लगा अंदर रूप के बैंक है, वहीं जमा होगी। हाँ 2 बजे तक जमा करते नहीं, 4 बजे 4 बजे तक होता। तुम्हारा क्या नाम है खाली? हमारा नाम है मोहम्मद अंसार। कौन? मोहम्मद अंसार। क्या मोबाइल नंबर है? 99 21 25 21। कहाँ गए हो? दूसरा नहीं अच्छे को। तब हमने तुम्हारा नोट कर दिया, मत गए वहाँ तो आएगा तुम्हें कर दिया हमारे 50 हेलो माफी है, बस आ रहे हैं, आधा घंटा लगेगा। तो उन्हें कहा चलिए ऊपर दवा चले जाओ दुकान घर वाला पर हैं। आ रहे सही है, आधा घंटा लगे। हाँ आ जाइए, हाँ आ जाइए।
बताइए बाबू जी नंबर। भगवान को बताओ। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन सिंह राणा। पेशा ऐसे कपल्स को पकड़ना जो घर से भागकर रेलवे बस स्टेशनों पर घूम रहे हो, उन्हें पुलिस वाला बनकर धमकाना, पूछताछ के लिए लड़की को अपने साथ ले जाना, फिर उनका रेप करना। हरिद्वार की जीआरपी पुलिस को अर्जुन राणा के पास से यूपी की 2 ऐसी लड़कियां मिली हैं जिन्हें इसने बंधक बनाकर रखा था। तस्वीर आपके सामने। ढेरों ऐसी सबसे तेज सबसे पहले जानकारी को जानने के लिए आप वायरल बाबा परिवार के साथ जरूर बने रहिएगा। कोरोना के समय जरूरतमंदों को ऑक्सीजन बांटने वाले श्रीनिवास कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के जन्मदिवस के मौके पर दिल्ली के शेल्टर्स में रहने वाले जरूरतमंदों को कूलर बांटा। हो जाओ हो गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सड़कों पर सरेआम आतंक मचाने वाले गुंडों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए 10 गुंडों का नगर में जुलूस निकाला। इस दौरान गुंडे बोले, गुंडागर्दी करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस ने जुलूस निकालते हुए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। तस्वीर आप देखिएगा। किरण चौधरी कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में आज शामिल हो गई दिल्ली में। आइए सुनते हैं वो पहली बार मीडिया को क्या कुछ बता रही है भाजपा में शामिल होकर। मैं कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हूं और बहुत मेहनत से मैंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया, लेकिन कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के उसमें। उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। मैम, आपको नहीं लगता कि जाट समाज में पैच बनाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी? जाट समाज जो है या कोई भी समाज, पहली बात तो ये है चौधरी बंसीलाल जी का हमारा परिवार है, जात पात की हमने राजनीति कभी करी नहीं। लेकिन हर व्यक्ति ये बात जानता है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बने और सरकार अच्छे काम करे और उस रास्ते पर जो है हम चलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को उनके ऊपर लेकर जाएंगे। और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है। 10 साल से जो है ये रीते बैठे हैं, इनके साथ जो है दो बात करी गई, इनके साथ जो है दूसरा बर्ताव करा गया। तो जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी वेदना जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है। और आज जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है, हमारे जो लोग हैं उनको उनका हक मिल सके
और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले, ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो। और इसीलिए जो है हमने ये कदम उठाया। मैं जो भी मेरे को कार्य दिया जाएगा वो कार्य जो है मैंने हमेशा से हरियाणा के अंदर आपने देखा है, दिल्ली वालों ने भी देखा है कि बहुत ईमानदारी के साथ मैंने काम करा है और जो है हमेशा जो है कर्मठता के साथ करा है। उसी तरह से जो है अब आने वाला समय जो है वो भाजपा का परचम उठाकर जबरदस्त काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का पुलिस ने किया चालान। अखिलेश प्रताप सिंह की गाड़ी का पुलिस ने किया चालान। पुलिस ने उतरवाई गाड़ी पर लाल हूटर। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह पुलिस में हुई बहसबाजी। ये घटनाक्रम आपको बता दें सदर कोतवाली के भटवालिया चौराहे का बताया जा रहा है। तस्वीर आप देखिएगा। हाँ बोलिए। जयदीप भैया जरा किनारे, ये किनारे फ्रेम में आइए, फ्रेम में आइए, आइए फ्रेम में। आपके पास गाड़ी कागज है, आरसी है, दिखाओ, आरसी दिखाओ, चेक करते हो, आपने दिखाओ, चेक देखा, दिखा दो जो आई है, आरसी दिखा लीजिए, आरसी गाड़ी की आरसी जरा देख लीजिए, पहले आरसी देख लीजिए। गाड़ी बनाना चाहिए, नियम क्या है, गाड़ी बनाना चाहिए ना, गाड़ी बनाना चाहिए। मौके पे नहीं है, मौके पे नहीं है, स्वीकार कर रहे हैं मौके पे नहीं है। ये क्या नहीं, उसमें हूटर बचा है क्या? नहीं, रुकिए रुकिए, वो पहले बजा के दिखा दीजिए ना। नहीं, बचा अगर हो तो उसको आप रोकिए। उतार दे रहे हैं तो मिस्त्री नहीं है, तार काट दे रहे हैं, तार काट देंगे।